सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता में जो है इसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले इनके इतिहास के बारे में, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, तो इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है और कांस्य युग भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि रेडियो कार्बन C14 इसके द्वारा क्या है, तिथि जैसे हम तिथि जो निर्धारित करते हैं कि कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी होगी, इसका पता हमें कार्बन C14 के थ्रू पता चलता है कि अगर जो है कार्बन 14 में अगर बात करें तो अगर जितनी ही मात्रा उसकी कम होगी उतनी ही वो प्राचीन मानी जाती है। और इसकी खोज जो है अमेरिका के रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा किया गया था। तो खोज किसके द्वारा किया गया और किसके द्वारा हमें पता चलता है तिथि निर्धारण? कार्बन C14 के द्वारा होता है। सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में ये जो लाइन है कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग के रूप में मतलब रखा जा सकता है, कांस्य युग कहा जाता है इसको। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1921 में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। याद रखिए, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, घोषणा कितनी की थी सर जॉन मार्शल ने, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल, दास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, तो वो सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है। हिंडन नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि वर्तमान में कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। मादा जम्मू कश्मीर और दाइमदाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। मादा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है, और दाइमदाबाद किस नदी के तट पे है, गोदावरी नदी के तट पे है और महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कौन कहाँ पे है और किस नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता एक सैंधो नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में जो 6 बड़े नगरों को जिनकी संज्ञा दी गई वो है मोहनजोदड़ो जिसे मित्रकों का टीला कहा जाता है, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, जहाँ की बड़ा स्नानागार मिला था और एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है, अगर चूँकि मोहनजोदड़ो इंडिया में नहीं है, ये बात याद रखिए अगर आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि भारत में स्थित जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। इसका आंसर होगा राखीगढ़ी भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी और हरियाणा के हिसार जिले में है और इसकी खोज जो है वो सूरजभान ने की थी। खोज याद रखिए, खोज किसने की थी, सूरजभान ने की थी। हरियाणा के हिसार जिले में है और राखीगढ़ी जो है वो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। वैसे तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी का वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन वो भारत में नहीं है। भारत में जो सबसे बड़ा जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लोथल और सुतकोदिता की बात करें, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे और लोथल का सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में था। जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। बाकी स्नान कुंड, चौड़ाई इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो पूछता नहीं है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त होते, क्या प्राप्त होते, अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, अब याद रखिएगा 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है और इनके चारों जो जानवर हैं वो भी याद रखिएगा, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि जो मिली थी 3 मुख वाली देवता पशुपति नाथ की मूर्ति, उसके चारों में इनमें से कौन एक नहीं था जानवर में, तो हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा ये 4 थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदुदड़ो में मिले हैं, 2 कारखाने मिले हैं। बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भावचित्रात्मक थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भावचित्रात्मक लिपि थी।
यहाँ के लोग जो है भाव के थ्रू चित्र के थ्रू अपनी जो भाव थे वो चित्र के ज़्यादातर चित्र के रूप में ही दिखाए गए हैं। और यह लिपि याद रखिएगा कि ये लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ये लिपि तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। और कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता है? तो सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर जो था वो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। बाकी जो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, उनकी जो खिड़कियां थी वो पीछे की साइड खुलती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ मिला? बनमाली से मिला। रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है कि हाँ धान की खेती होती थी। और चावल का अगर प्रथम साक्ष्य की बात करें तो वो लोथल से मिला था। चावल का प्रथम साक्ष्य हो गया लोथल से मिला था। और अग्निकुंड लोथल से प्राप्त हुई थी। तो ये सब पॉइंट याद रखिए कहाँ से क्या प्राप्त हुआ। सुतकोरता, कालीबंगन और लेथन से सैंधोकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था और पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो याद रखिएगा कि ये वाली पॉइंट याद रखिएगा कि ये वाला पॉइंट है ये कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर सिंधु सभ्यता की बात करें। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। धरती को वो लोग उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से जो है सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो संभवतः याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष यहाँ मंदिर तो यहाँ बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। यहाँ कोई अवशेष नहीं मिला मंदिर का। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, मातृ देवी। पशुओं में कुपड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्तियों की बात करें तो मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा लगा कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि जितनी भी मूर्तियाँ मिली उसमें स्त्री मूर्तियाँ ज़्यादा मिली। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे। पशु पक्षियों के लिए को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना। उनके टाइम पे हमारे जैसे फ़ोन नहीं थे तो उनका मनोरंजन का साधन ये सब था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये आई थिंक मुझे इसका यूज़ करना चाहिए इस चीज़ का कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो है सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है और यहाँ से पूरा हर वर्ष खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा। कालीबंगन का अर्थ याद रखिए काली चूड़ी है। कालीबंगन से क्या मिला? कालीबंगन से एक किले से घिरा हुआ एक ऐसा स्थल था जहाँ बीच में सामान्य लोग रहते थे और किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने हेतु शव को जला भी थे, गाड़ने वाला सब दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। और शवों को दफनाना जो हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। और सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़। सिंधु सभ्यता समाप्त कैसे हुई? तो वहाँ पे बाढ़ आया था जिसके द्वारा सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ये याद रखिएगा कि आग में जो पक जाती हैं मिट्टियाँ उनको टेरीकोटा कहा जाता है। टेरीकोटा कहा जाता है। हाँ, टेरीकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं जिस टॉपिक पे वो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। नदी उत्खनन करता किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी और उसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो
प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादातर जो पूछा जाता है इसमें से वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और रोपड़, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और धौलावीरा हो गया, बनमाली हो गया। तो इनका तो आप रट ही लीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में जो है कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी किनारे था। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, रखालदास बनर्जी, ज़्यादातर जो पूछता है वो रखालदास बनर्जी। बाकी जो मैके व्हीलर लिखा है ये तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ रखालदास बनर्जी डेफिनेटली मोहनजोदड़ो का आता है। चन्हूदड़ो सिंधु कहाँ पे है? पाकिस्तान। और MC मजूम जो है NG मजूमदार और मैके ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन घग्गर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ कौन सा स्थल है और कहाँ कौन इसके उत्खनन करता थे, ये याद कर लीजिएगा। लोथल रंगनाथ राव, ठीक है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा। तो ये आप याद कर लीजिएगा बुक में देखकर। तो तब तक के लिए बाय। कल हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का रिवीजन हमारे साथ करिएगा, और फिर धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तब तक के लिए बाय बाय।